discussing today phylum Echinodermata. Now students, phylum Echinodermata का वर्ड मतलब जो है, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन। एकाइनो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्पाइन, और डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म मीन्स स्किन। सो ये जो एनिमल्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, इसको कहा जाता है। इनके बॉडीज के अंदर इस तरह स्पाइन जो है वो पाए जाते हैं। थ्रू आउट द बॉडी इस तरह ये स्पाइन जो है ये पाए जाते हैं। और ये जो स्पाइन होते हैं ये एक्चुअली बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। इसीलिए इनके बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ये एंडोस्केलेटन बना हुआ है किस चीज़ से? कैल्शियम से। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को की बॉडी जो होती है उनको हम कहते हैं कैल्केरियस ओसाइकल्स कहते हैं। अब ओसाइकल जो है इनको एयरबोन्स हम कहते हैं। लाइक स्टेपिस जो है, जो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो स्टेपिस है। ठीक है, तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी बॉडी का कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ये एंडोस्केलेटन बना हुआ है कैल्शियम से बना हुआ है, और इसलिए हम इसको कहते हैं कैल्केरियस ओसाइकल्स कहते हैं। अब फाइलम एकिनोडर्मेटा का जो वर्ड था, इसको किसने प्रेजेंट किया था, किसने पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया था? तो वो है जैकब क्लेन जो है, इसने क्वाइंड द टर्म एकिनोडर्मेटा फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये फाइलम किसने एस्टेब्लिश किया था? तो वो एस्टेब्लिश किया था ल्यूकॉट ने इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नाउ ये जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो सीलोमेट होती है। बाकायदा उनके अंदर एक बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम सीलोम कहते हैं। और स्टूडेंट सीलोम, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको बार बार वो इसका डेफिनेशन आपको पता होगा कि सीलोम जो है बॉडी कैविटी है, द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड सीलोम, इसको हम कहते हैं। सो ये सीलोमेट्स हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके अंदर बाकायदा त्रिजर्म लेयर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा, ये इनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि इनके सिमेट्री के लिहाज से ये रेडियल सिमेट्री भी इनके अंदर पाई जाती है, और बायलेटरल सिमेट्री भी इसके अंदर पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तो फिर इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट, बायलेटरल सिमेट्री आपको पता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम एक ही प्लेन के अंदर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और एक बॉडी जो होती है, अगर हम इसको मोर देन वन प्लेन से इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इन मोर देन वन प्लेन, तो फिर इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। नाउ जब ये एडल्ट स्टेज में होते हैं तो फिर इनके अंदर रेडियल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है, और जब ये लार्वा स्टेज के अंदर होते हैं तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। So this is the unique characteristic feature of Echinodermata कि इनके अंदर लार्वा के अंदर पाया जाता है बायलेटरल, और जब ये एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब स्टूडेंट, पिछले फाइलम्स को अगर हम इनके साथ इस पॉइंट के साथ उनको कंपेयर करें तो हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री जो है वो फाइलम सेलेट्रेटा को छोड़ के जितने भी फाइलम है सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिर्फ सेलेट्रेटा जो है, इसको फाइलम नाइडीरिया भी कहा जाता है, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और उसके बाद जितने भी फाइलम है सब के अंदर एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम एकाइनोडर्मेटा के, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर एनिमल्स। कि इनके जितने भी मेंबर्स हैं
सब के सब मेरीन वाटर के अंदर, ओशन के अंदर पाए जाते हैं। इसका एक भी मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाया जाता है। They all are found in marine water. So this is actually a characteristic feature of this phylum. दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिमेट्री के लिहाज से है, और एंडोस्केलेटन जो है इसका बना हुआ है कैल्शियम से बना हुआ है। अब स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, कि थ्रू आउट द बॉडी वाटर जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है और वो एक सिस्टम बनाता है जिसको हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। फाइलम पोरेफरा के अंदर वाटर कैनाल पाया जाता था और इनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। नाउ ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इस ऑर्गेनिज्म के जितने भी इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी जब लोकोमोशन करती है एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाते हैं पानी के अंदर, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम की मदद से वो एक्चुअली मूव करते हैं। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम इट इज आल्सो हेल्प इन कैप्चर फूड, वो की फूड को भी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फाइलम एकिनोडर्मेटा जो है ये ऑल आर कार्निवोरस, वो जितने भी हैं सब के सब कार्निवोरस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका रिस्पायरेशन के अंदर भी इवन रोल होता है। गैसियस एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी उसके अंदर रोल किसका होता है, सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का रोल होता है। इवन एक्सक्रीशन के अंदर भी इनका रोल जो है वो होता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता हो। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो हेड है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। प्रॉपर हेड जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम के सब के अंदर जो हेड होता है वो एक्चुअली एब्सेंट होता है। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर पाया जाता है ट्यूफीड पाया जाता है। ट्यूफीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसको मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये ट्यूबपीड जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसको लोकोमोशन के लिए इसको यूज किया जाता है और भी बहुत से पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस ऑर्गेनिज्म का, वो एक्चुअली उनके अंदर जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रल होता है, वेंट्रल फ्रंट, और ये प्रेजेंट होता है लोअर। जो एनस होता है वो अबाव प्रेजेंट होता है, अपर प्रेजेंट होता है, और दिस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। और बाकायदा इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं और दे आर ऑलमोस्ट 10 पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फाइलम एकिनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन, जो कि इनके बॉडी से एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर क्या करे, उसको रिमूव करे। तो इस तरह कोई स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है। और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत से होते हैं। फॉर एग्जांपल इन स्टारफिश पाया जाता है गिल्स, जिसको हम डर्मल ब्रैंकी कहते हैं। ये स्टारफिश के अंदर प्रेजेंट होता है और इनके जरिए से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जो सी ऑर्गन होता है इनके अंदर पेरिस्टोमल गिल्स पाया जाता है व्हिच आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। और सी कुकम्बर जो है और इनके अंदर क्लोइकल ट्री पाया जाता है व्हिच इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। नाउ ट्यूब फीड जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है मेंबर्स हैं सब के अंदर ट्यूब फीड जो है वो पाया जाता है। नाउ अगेन गिल्स डर्मल ब्रैंकी कहते हैं इसको स्टारफिश के अंदर, सी ऑर्गन के अंदर पेरिस्टोमल गिल्स और क्लोइकल ट्री इज फाउंड इन सी क्यूकम्बर।
नाउ अनदर पॉइंट के इनके ब्लड के अंदर कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो है वो पाया नहीं जाता. नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ फाइलम एकिनोडर्मेटा. कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट लाइक हेमोग्लोबिन, लाइक हीमोसाइनिन, वो इनके अंदर क्या होता है, वो एब्सेंट होता है. हार्ट जो होता है इनके अंदर कोई पंपिंग ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है. और इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर ब्रेन भी फाइलम एकिनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. अब स्टूडेंट अनदर पॉइंट के इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो है इट इज एक्चुअली इंक्लूड ए नर्व ब्रेन, जो कि इनके माउथ को एक्चुअली क्या करती है, इनसर्कल करती है. नर्व फ्रेम, the nerve frame it actually encircling a mouth. ठीक है, माउथ के इर्द गिर्द एक नर्व फ्रेम प्रेजेंट होता है और जो कनेक्टेड होता है किसके साथ, नर्व कार्ड के साथ. और ये नर्व कार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है हर एक आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सो ये इनका नर्वस सिस्टम होता है. प्रॉपर ब्रेन जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है. So nerve system consists of a nerve brain encircling a mouth, and this nerve brain is connected to nerve cord, and the nerve cord is present in each arms के अंदर वो क्या होता है, present होता है. Our student phylum Echinodermata have a special organ which is called tube feet. इसके अंदर present होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया. नाउ ट्यूब फीट इस तरह यहाँ पे बात हुई कि ये प्रेजेंट होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है. इसको यूज किया जाता है लोकोमोशन के लिए, इसको यूज किया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. इट इज आल्सो यूज्ड टू कैप्चर द प्रे, फूड की कैप्चर के लिए भी इसको यूज किया जाता है. इट इज आल्सो यूज्ड एज ए सेंस ऑर्गन, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर सेंस ऑर्गन जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो पुअरली डेवलप होते हैं. सो ये जो ट्यूब फीट होता है एक्चुअली ये एज ए सेंस ऑर्गन भी इसको यूज किया जाता है. सो ट्यूब फीट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन, इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, इट इज यूज्ड टू कैप्चर प्रे, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्चुअली एज ए सेंस ऑर्गन भी इसको यूज किया जाता है. नाउ अनदर पॉइंट स्टूडेंट्स कि ये जो इनके अंदर है जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट इनसे जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, तो इनके अंदर लार्वा जो है वो पाया जाता है. इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो बाइपिनिडिया लार्वा होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रैकियोलेरिया. ये लार्वा इनके अंदर एक्चुअली पाया जाता है. नाउ रीजनरेशन, आप जानते हैं कि रीजनरेशन एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी का लेट्स सपोज कोई पार्ट कट हो गया और वो इसको दोबारा जो है वो क्या करे, इसको बनाए, इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन एबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्टारफिश होता है, अगर लेट्स सपोज इसका ये एक आर्म्स कट हो गया, लॉस्ट हो गया, तो ये अपना जो आर्म्स है इसको एक्चुअली दोबारा जो है इसको रीजनरेट जो है वो कर सकता है. और सेक्सेस जो होते हैं, जेंडर जो होते हैं, मेल और फीमेल, वो इनके अंदर जो है वो सेपरेट होते हैं. मेल जो है वो अलग होता है और फीमेल जो है वो इसके अंदर अलग अलग होते हैं. सो दे आर एक्चुअली डायूशियस, इनको हम कहते हैं कि मेल और फीमेल आर एक्चुअली सेपरेट. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे इनकी जो सिमिलरिटी है वो कॉर्डेटा के साथ और हीमिकॉर्डेटा के साथ क्या क्या सिमिलरिटी एक्चुअली इनके अंदर पाई जाती है. जितने भी हैं, कॉर्डेटा भी एक्चुअली सिलोमेट्स हैं और ये भी सिलोमेट्स हैं और एक्चुअली डेट्रोसोम्स हैं. अब स्टूडेंट डेट्रोसोम हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सबसे पहले एनस हो और उसके बाद माउथ की बन जाए, तो इसको हम कहते हैं डेट्रोसोम्स कहते हैं. और इनके अंदर जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सेम होता है. और हैव मेसोडर्मल स्केलेटन, जो स्केलेटन होता है वो एकाइनोडर्मेटा का भी बना हुआ है मेसोडर्म से. ठीक है, और जो कॉर्डेटा होता है उनका जो स्केलेटन होता है, उनके जो बोन्स होते हैं वो एक्चुअली किससे बनते हैं, वो
वो भी मेसोडर्म से बनते हैं। Now have related structure of larva, जो लार्वा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, क्रिएटिन जो है वो बहुत एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है और इसकी टॉक्सिसिटी को एक्चुअली लोअर करने के लिए इसके साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है जिसको हम क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है मसल्स को तो फिर क्या होता है, ये इनकी इससे फॉस्फेट अलग हो जाता है, फॉस्फेट एडीपी के साथ मिल जाता है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल्स टू मसल फॉर द एक्टिविटी ऑफ मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है उनको परफॉर्म करने को उनको एनर्जी मिलती है। और एक एग्जांपल जो है वो स्टार फिश है, सी ऑर्कन है, सी क्यूकम्बर है और ब्रेटल स्टार जो है वो इनके क्या है एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नाउ स्टूडेंट अगेन थोड़ा सा जो इनके मेन पॉइंट्स होते हैं इनको हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनको हम देखते हैं कि दे आर एक्चुअली स्पाइन स्किन्ड एनिमल्स। इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंटेशन इनके अंदर नहीं होती है और स्पाइन स्किन्ड एनिमल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल आर मेरीन्स, कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाया जाता। एंडोस्केलेटन is actually made of calcium, calcareous ossicles, water vascular systems इनके अंदर पाया जाता है। ट्यूब फीड जो है वो पाया जाता है जिसको लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और टू कैप्चर प्रे मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट के रेडियल और बायलैटरल दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है और माउथ लोअर और वेंट्रल, एनस जो है वो अपर और प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि गिल्स का डर्मल ब्रैंकी, पेरिस्टोमल गिल्स और क्लोइकल ट्री ये इनके अंदर पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर रिड्यूस होता है और ओपन टाइप होता है। हार्ट जो है वो भी इसके अंदर एब्सेंट होता है और नर्व रिंग इज अराउंड द एक्चुअली द माउथ एंड इट इज कनेक्टेड विद नर्व कॉर्ड इन ईच आर्म्स। लार्वा इनके अंदर इस तरह पाया जाता है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक्चुअली आपको पता हो और सेक्सेस जो है वो इनके अंदर क्या होते हैं वो एक्चुअली सेपरेट होते हैं। और इसके बाद जो फाइलम है वो है फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है, जो लास्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। स्टूडेंट कॉर्डेटा जो है एक्चुअली ये जो फाइलम है इनकी बॉडी जो है कि कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें मैमल्स और फिशेस और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, बर्ड्स सब जो है वो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। और कॉर्डेटा के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्चुअली इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो पाया जाता है। नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड जो है एक्चुअली क्या चीज़ है, ये डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड पे ये प्रेजेंट होता है। एक हार्ड रॉड होता है जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड लोअर कॉर्डेटा के अंदर तो प्रेजेंट होता है, उनके अंदर वो रिमेन बाकी रह जाता है, प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। और जो हायर कॉर्डेटा है उनके अंदर इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो हायर वर्टिब्रेट्स का कॉर्डेटा के अंदर जो है हम सब आते हैं, मैमल्स और ये सब आते हैं। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है इट इज एक्चुअली रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर सेंट्रल डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है
which is present above the notochord. ये नोटोकॉर्ड से above जो है प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, and this is present on the above the notochord. जितने भी कॉर्डेट्स हैं सबके अंदर जो है वो पाए जाते हैं गिल स्लिट्स जो है वो पाए जाते हैं, and this is found in embryonic stage के अंदर ये पाए जाते हैं। पर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो ये प्रेजेंट होते हैं। फिशेस जिस तरह हैं उनके अंदर ये रिमेन रह जाता है, और जो दूसरे कॉर्डेटा के अंदर में इनके अंदर एक्चुअली ये जो गिल स्लिट होते हैं ये एक्चुअली फिलअप हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर फिर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉर्डेटा को हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। एक का मतलब होता है एक्रेनिया, दूसरा का मतलब होता है दूसरा जो है वो है क्रेनिएटा है। एक क्रेनिया का मतलब ये होता है कि इनके अंदर क्रेनियम जो है जिसको हम ब्रेन कहते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फिर इनके अंदर सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और सिम्फेलोकॉर्डेटा जो है वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो हमारे पास क्रेनिएटा है इनके अंदर वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सब इसके अंदर आते हैं क्रेनिएटा के अंदर। और स्टूडेंट्स इसके जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इसको दूसरा नाम जो इसको कहा जाता है वो है ट्यूनिकेट है, और इनकी जो बॉडी है इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। ट्यूनिक कहते हैं मेम्ब्रेन को कहते हैं, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है ट्यूनिक। दिस इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ ए केमिकल कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिसिन। नाउ ये जो है इट इज सेलुलोज के साथ इसकी जो है वो सिमिलरिटी पाई जाती है। दूसरा स्टूडेंट जो हमारे पास है सब फाइलम सिम्फेलोकॉर्डेटा, इसको सी लैंसेलेट भी कहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए इनको ये नाम जो है वो कहा जाता है। दूसरा स्टूडेंट इनको दे आर आल्सो कॉल्ड फिल्टर फीडर्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये वाटर को इनटेक करते हैं। अब वाटर जो है उसको फिल्टर करते हैं, उस वाटर से अपनी खुराक जो है फूड है उसको ले लेते हैं, बाकी वाटर को क्या करते हैं उसको रिमूव करते हैं। सो दे एक्चुअली फिल्टर द वाटर बाय टेकिंग द फूड, और वाटर को फिर जो बाकी वाटर होता है इसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, एंड दे एक्चुअली स्विम फ्रीली। ये जो है एक्चुअली क्या है ये स्विम फ्रीली इन द वाटर, इसलिए क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो विल डेवलप होता है एडल्ट्स के अंदर, तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो विल डेवलप होता है एडल्ट के अंदर, और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात स्टूडेंट के दूसरा जो डिवीजन है वो हमारे पास है क्रेनिएटा है, और क्रेनिएटा के अंदर बाकायदा मौजूद होता है क्रेनियम, या क्रेनियम को हम स्कल भी कहते हैं। स्कल क्रेनियम एक्चुअली ये हमारे जो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करते हैं उस बोन्स को हम क्रेनियम कहते हैं। नाउ इट possesses a cranium or skull in which brain is present, और इनके अंदर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड और ये बाकायदा नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट अबाउट द नोटोकॉर्ड। इनके अंदर गिल स्लिट्स पाया जाता है। इनके मेन डिवीजन जो है वो है एक्रेनिएटा, और दूसरा जो है वो क्रेनिएटा है। एक्रेनिया के अंदर क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता, और क्रेनिएटा के अंदर बाकायदा इनके अंदर क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट, सब फाइलम सिम्फेलोकॉर्डेटा इट इज आल्सो कॉल्ड फिल्टर फीडर्स। नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और क्रेनिएटा जो दूसरा डिवीजन है इनके अंदर वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो हम इसके अंदर क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। After this is all about chapter diversity among animals। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।